ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है जगन्नाथ जी के बारे में। हम लोग थोड़ा विवरण देंगे जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथ जी का वर्णन शास्त्रों में कहाँ किया गया है। श्री जगन्नाथ जी की कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत उत्कल खंड से संक्षेप में दिया जा रहा है। श्वेत वराह कल्प में स्वयंभू मनवंतर के प्रथम सत्ययुग में अवंती देश में इंद्रद्युम्न नामक राजा थे। एक दिन किसी परिव्राजक के निकट उत्कल प्रदेश तथा नीलमाधव के संबंध में विचित्र कथाओं को सुनकर उनके मन में इस स्थान में जाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने अपने एक कर्मचारी विद्यापति को पहले वहाँ का सब समाचार लाने के लिए भेजा। यथा समय विद्यापति यहाँ आए। यहाँ पर नीलगिरी नामक पर्वत के जंगलों में अक्षय वट तथा रोहिणी कुंड का उन्होंने दर्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी कुंड में एक कौवा पानी पीने के लिए ज्यों ही गया, उसी समय जल के स्पर्श से वह दिव्य देह प्राप्त कर बैकुंठ चला गया था। अभी भी श्री मंदिर में रोहिणी कुंड का जल सब लोग स्पर्श करते हैं। इस कुंड के पूर्व तट पर नीलकांत मणि द्वारा निर्मित प्राचीन नीलमाधव जी नामक भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित थी। शबर जाति का विश्वावसु नामक एक शबर मंदिर में नीलमाधव की अर्चना किया करता था। विद्यापति ने नीलमाधव के पुजारी विश्वावसु को अपना परिचय प्रदान करते हुए कहा कि राजा इंद्रद्युम्न भी यहाँ का दर्शन करने आवेंगे। इसे सुनकर विश्वावसु शबर दुखित होकर बोला, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अवंती नरेश इंद्रद्युम्न जब यहाँ आवेंगे तब नीलमाधव जी का बालूका में अदृश्य हो जाएंगे। उन्हें इनका दर्शन नहीं मिलेगा। इस प्रकार नीलमाधव जी का दर्शन न मिलने पर राजा इंद्रद्युम्न बहुत विलाप करेंगे। तब भगवान के निर्देश प्राप्त करके वे यहाँ पर एक सहस्र अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उस समय भगवान स्वयं दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होंगे। नीलमाधव जी अभी तक मेरी सेवा ग्रहण कर रहे थे, अब मैं उनकी सेवा से वंचित हो जाऊंगा। सभी प्रभु की इच्छा। ऐसा कहकर पुजारी ने विद्यापति को ले जाकर नीलमाधव जी का दर्शन कराया। नीलमाधव जी का दर्शन विद्यापति ने किया था। यहाँ पर सब समाचार लेने के बाद विद्यापति इंद्रद्युम्न राजा के निकट वापस चले गए। उन्होंने यहाँ की सब कथा राजा से बतलाई, पर नीलमाधव जी का अप्रकट होने तथा दारू ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। भक्तराज इंद्रद्युम्न ने नीलमाधव जी और अक्षयवट की सब कथा सुनकर उत्कल प्रदेश में ही रहने का विचार से निकल पड़े। उत्कल प्रदेश में प्रवेश करके उन्हें सुना कि नीलमाधव जी अप्रकट हो गए हैं। इसे सुनकर राजा दुखी हुए। उन्होंने प्रयोपवेशन उपवास द्वारा देह त्याग करने का विचार किया। इसी समय देवर्षि नारद
जी वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्देश बतलाकर राजा से कहा, भगवान नील माधव जी बालुका में विलीन हो गए हैं, वे फिर से प्रकट नहीं होंगे। अब इसी स्थान पर दारू ब्रह्म के रूप में वे विराजित रहेंगे। कलयुग के अंत तक इनके दर्शन एवं महाप्रसाद के सेवन से लोग उद्धार हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी ने राजा को नृसिंह मूर्ति की स्थापना कर एक सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्देश दिया। राजा ने नारद जी के निर्देशानुसार सब कार्य किया। राजा ने यहाँ यज्ञ में गोदान किया था, वहाँ गाय के खुरों से सरोवर बन गया। इसे इंद्रद्युम्न सरोवर कहते हैं। प्राचीन नृसिंह मूर्ति अभी भी यहीं पर स्थित है। यज्ञ समाप्त होने के समय उन्हें समाचार मिला कि समुद्र में चक्र तीर्थ के निकट एक अपूर्व दारू नीम की लकड़ी, दारू नीम को बोलते हैं, दारू नीम की लकड़ी तैरती हुई आई है। उससे शंख चक्र आदि अंकित है। राजा उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने कहा, इसी लकड़ी के द्वारा दारू ब्रह्म की मूर्ति बनेगी। एक वेदी के ऊपर छावनी बनाई गई। विश्वकर्मा वृद्ध कारीगर के रूप में आए। इस तरह 15 दिनों में यह चारों मूर्तियाँ श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी तथा सुदर्शन चक्र बन गए। 4 मूर्तियाँ पुरी में हैं। श्री जगन्नाथ जी, श्री बलराम जी, श्री सुभद्रा जी तथा श्री सुदर्शन चक्र स्थापित है। नारद जी के निर्देशानुसार इसकी स्थापना की गई। इस दारू ब्रह्म के विचित्र रूप को देखकर लोगों को भ्रम होता है तथा मन में प्रश्न आता है कि इस प्रकार की मूर्ति का रहस्य क्या है। इस संबंध में यह प्राचीन कथा प्राप्त होती है, जिसका विवरण कल दिया जाएगा। अभी हम लोग सब मिलकर संकीर्तन करेंगे और भगवत नाम का उच्चारण करेंगे। भगवत नाम से सारी शांति और सुख प्राप्त होती है। ऐसा कहा भी गया है कि हरि नाम बिना सुख शांति नहीं। क्या? हरि नाम बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना आराम नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आराम नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, जय ध्यान जप ध्यान बिना संयोग नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं। जय श्री राम।